बेटा जी दुनिया में किसी भी चीज़ का नाम बेटा नाउन है बेटा जी। नेम ऑफ एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज कॉल्ड बेटा नाउन कहलाता है। ये बड़ी मुश्किल से डेफिनेशन पढ़ाई जाती है कि नेम ऑफ पर्सन प्लेस आर थिंग, कोई मसला नहीं बेटा, डेफिनेशन वो भी ठीक है, लेकिन फॉर कंसेप्ट क्लियरिंग द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ नाउन इज दैट नेम ऑफ एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज कॉल्ड नाउन कहलाता है बेटा जी। ये मार्कर बेटा नाउन है बेटा जी। ये क्लासरूम क्या है बेटा नाउन है जी। टीचर क्या है बेटा नाउन है। स्टूडेंट क्या है बेटा नाउन है। ये वाइट बोर्ड क्या है बेटा नाउन है बेटा जी। फैन क्या है नाउन है बेटा जी। टीचर नाउन है, स्टूडेंट नाउन है। दुनिया में किसी भी चीज़ का नाम बेटा क्या कहलाता है नाउन कहलाता है बेटा जी। उसके बाद हम इसकी टाइप्स देखते हैं, अक़साम देखते हैं, वो भी इंतहाई आसान अंदाज में बेटा जी। पहले कॉमन नाउन बेटा जिसको हम उर्दू में कहते हैं इस्म नकरा कहते हैं जी। किसी भी आम शख्स चीज़ या जगह के नाम को क्या नाम बोलेंगे बेटा जी, वो कॉमन नाउन है जी। फॉर एग्जाम्पल बॉय है, कोई पता नहीं कौन सा है जी। सिटी है, कोई स्पेसिफिक नहीं है बेटा। प्लेयर है, कॉमन नाम है ना बेटा जी। तो जब प्रॉपर नाम की बात, प्रॉपर नाउन की बात करते हैं उसको हम कहते हैं कि इस्म मार्फा कहते हैं। ये इस्म नकरा बेटा और इसको कहते हैं इस्म मार्फा बेटा जी। और मार्फा के मानी है बेटा पहचान के हैं जी। अब अगर बॉय कॉमन नाउन है तो उसका मैं प्रॉपर बनाना चाहता हूँ, क्या हो सकता है बेटा, अली हो सकता है, ये हमजा हो सकता है, उस्मान, कोई भी हो सकता है बेटा जी। मैं सिटी की बात करता हूँ जी, सिटी में बात करता हूँ बेटा जी, हमारा अपना सिटी तौसा बेटा जी। मैं मुल्तान की बात करता हूँ बेटा जी, मुल्तान, ये एक स्पेसिफिक नाम बन गया है ना, ये क्या कहलाता है बेटा प्रॉपर नाउन कहलाता है जी। प्लेयर बेटा कॉमन नाम है बेटा जी, मुझे नहीं पता कौन सा प्लेयर है, लेकिन जब मैं ख़ास इसको बनाने की कोशिश करूँगा बेटा जी, मैं कह सकता हूँ बेटा शाहिद अफरीदी, तो ये एक प्रॉपर प्लेयर का नाम है। सो प्रॉपर नाउन ये कहलाते हैं बेटा जी। उसके बाद है बेटा कलेक्टिव नाउन जिसको कहते हैं इस्म जमा कहते हैं बेटा जी। कलेक्टिव नाउन बेटा ये होता है कि लफ्ज़ तो एक होता है लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ों के नाम होते हैं जी। मिसाल के तौर पर मैं नाम बोलता हूँ बेटा जी कि टीम, चाहे वो क्रिकेट की टीम हो, चाहे वो फुटबॉल की टीम हो, किसी चीज़ की टीम हो, लफ्ज़ एक है, इसके अंदर बंदे बेटा बहुत सारे आ जाते हैं जी। मैं बात करता हूँ बेटा क्राउड, हजूम, तो हजूम में बेटा जी 2, 10, 20, 40, 50, 100, सैकड़ों, हज़ार भी हो सकते हैं बेटा जी। तो ये क्या कहलाता है बेटा जी, ये कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। इसी तरह से अगर मैं बात करूं फैमिली की बेटा जी, ख़ानदान की बात करूं, तो लफ्ज़ तो एक है बेटा जी, इसमें 6 मेंबर हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, पूरी फैमिली हो सकती है, 15 भी हो सकते हैं, मैनी मोर एज़ वेल, ठीक है। तो ऐसा लफ्ज़ जो बहुत सारी चीज़ों के मजमूए को ज़ाहिर करे, उसको नाम हम देते हैं कलेक्टिव नाउन। अ वर्ड दैट शोज़ द कलेक्शन ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के मजमूए को ज़ाहिर करे। मैं बात करता हूँ बेटा जी आर्मी है, पुलिस है बेटा जी, ठीक है, ये कलेक्शन को ज़ाहिर करते हैं जी। उसके बाद बात करते हैं मटेरियल नाउन जिसको हम कहते हैं कि इस्म मादा। अब मटेरियल नाउन ऐसा नाउन होता है, इसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन ये है बेटा जी कि ऐसी चीज़ जिससे दूसरी चीज़ बनाई जा सके बेटा जी, उसको नाम देते हैं मटेरियल नाउन। फॉर एग्जांपल बेटा जी मैं बात करता हूँ सिल्वर की जी, इट्स अ मेटल, आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो बेटा जी, सिल्वर है। गोल्ड की मैं बात करता हूँ बेटा जी, सिल्वर है, गोल्ड है। इसी तरह से मैं मिल्क की बात करता हूँ बेटा जी, मैनी मोर आर देयर बेटा जी। इसी तरह से डिफरेंट जो इक्विपमेंट्स हैं उनके नाम भी बेटा किस में कहलाते हैं, वो मटेरियल नाउन, जिसको हम कहते हैं कि इस्म मादा, ऐसा इस्म जिससे अदर थिंग्स, दूसरी चीज़ें बनाई जा सकती हैं बेटा जी। उसके बाद है बेटा अब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम कहते हैं इस्म मुजर्रद। ये एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है ना, अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ द फीलिंग सेंसेशन विच कैन नॉट बी टच्ड, हम उसको टच नहीं कर सकते बेटा जी। ये एक एहसास का नाम होता है जी। मिसाल के तौर पर बेटा जी मैं कह सकता हूँ बेटा फ्रीडम, आज़ादी, तो फिज़िकली तो मुझे नज़र नहीं आती कि आज़ादी क्या होती है, ये एक एहसास का नाम है बेटा जी। मैं बात करता हूँ बेटा जी करेज की, बहादुरी की जी, तो ये नज़र आने वाली चीज़ नहीं होती बेटा जी। मैं बात करता हूँ चाइल्डहुड, बचपन, ठीक है जी। ये सारा चीज़ें क्या कहलाती हैं बेटा जी, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं, यानी कि जिसको हम फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते। मैं काइंडनेस की बात करूँ, मेहरबानी की बात करूँ बेटा जी, ये क्या कहलाता है बेटा जी, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है जी। उसके बाद है काउंटेबल नाउन, उसकी डेफिनेशन के नाम से उसकी डेफिनेशन ज़ाहिर है बेटा जी कि ऐसा नाउन जिसको गिना जा सके, जिसकी प्लूरल फॉर्म बन सके बेटा जी। काउंटेबल क्या होता है बेटा, जिसको गिना जा सके, जिसकी जमा बन सकती है, उसको क्या नाम देते हैं बेटा जी, ये
काउंटेबल नाउन कहलाता है जी। फॉर एग्जांपल जी मैं बात करता हूँ पेन की जी, तो पेन की जमा बन सकती है ना प्लूरल फॉर्म बेटा जी, पेन पेन्स हो सकता है बेटा जी। स्टार की जमा मैं कह सकता हूँ स्टार हो सकता है बेटा जी। बुक की जमा क्या हो सकती है बेटा, बुक्स हो सकती है जी, ठीक है। इसी तरह से रूम है, उसकी जमा क्या हो सकती है बेटा, रूम्स हो सकती हैं। तो इसको नाम क्या बोलेंगे बेटा, ये काउंटेबल नाउन है, ऐसी चीज़ें जिनको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन बेटा, अनकाउंटेबल नाउन जिनको काउंट नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर जी मैं बात करता हूँ बेटा आयल की जी, ये डिफ्थोंग्स की एग्जांपल है बेटा जी, वो भी डिटेल में पढ़ोगे। आयल हो गया, इसकी जमा नहीं बन सकती, मैं आयल्स लगा दूँ। उर्दू में हम चूँकि बात कर रहे हैं इंग्लिश की बेटा जी, तो इंग्लिश के हवाले से हम ग्रामेटिक चीज़ों को देखेंगे। अब वाटर है, इंग्लिश में वाटर की जमा वाटर्स बेटा नहीं होती बेटा जी, ठीक है जी। ऑयल है, वाटर है, एयर की बात होती है बेटा, तो इसमें शुगर की बात हो रही है, इसमें जमा इसकी बेटा जी नहीं बन सकती जी। इसको नाम क्या देंगे बेटा जी, ये अनकाउंटेबल नाउन है जिसकी जमा नहीं बन सकती, विच कैन नॉट बी काउंटेड, उनको काउंट नहीं कर सकते, या उसकी प्लूरल फॉर्म, उसकी जमा फॉर्म बेटा नहीं बन सकती। उसके बाद है बेटा कंपाउंड नाउन, जिसको हम कहते हैं मुरक्कब इस्म। कंपाउंड मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, दो चीज़ों से बना हुआ बेटा जी, दो चीज़ों से। आप क्लासरूम में बैठे हैं बेटा जी, तो क्लास और रूम क्या है बेटा जी, ये कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन बेटा जी देखो जी, मैं बात करता हूं क्लास प्लस रूम, क्या बनेगा बेटा जी, क्लासरूम। इसी तरह से ये क्लासरूम बेटा जी मेरे पास बन गया जी कंपाउंड नाउन है जी। दूसरी एग्जांपल मेरे पास बेटा जी, मैं बात करता हूं बेटा जी संडे की, सन प्लस डे, ये क्या बनेगा बेटा जी, संडे। इट्स नेम ऑफ द डे ऑफ वीक, ठीक है। मैं बात करता हूँ संडे की, तो ये दो नाउन से मिलकर बना हुआ है। इसी तरह से बेटा जी इंक पॉट हो सकता है, सनफ्लावर हो सकता है, एंड मैनी अदर्स नेम एज वेल जी। तो कंपाउंड नाउन क्या होता है, जो दो नाउन के कम्बिनेशन से बेटा बनता है, उसको हम क्या नाम देंगे, मुरक्कब इस्म या कंपाउंड नाउन कहलाता है जी। और आखिर में बेटा रेगुलर और इरेगुलर नाउन में इंतहाई आसान बेटा जी। रेगुलर नाउन बेटा कहते हैं ऐसा नाउन जिसकी प्लूरल फॉर्म बने एस से, ईएस लगाने से या आईईएस लगाने से, यानी रेगुलर वे से जिसकी जमा बने। फॉर एग्जांपल मेरे पास मैं लिख रहा हूँ बेटा जी एग्जांपल बुक है, तो इसकी जमा बनाने के लिए मुझे एस लगाना पड़ेगा जी, ऐसा है ना, इसकी जमा बनाने के लिए, प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए। मैं बात किया बेटा जी सिटी की जी, CIT वे सिटी, तो इसकी जमा बनाने के लिए मुझे बेटा IES लगाना पड़ेगा। क्यों, ये वाई है, वाई से पहले बेटा वावल नहीं आया हुआ, तो डेफिनेटली मुझे इसको IES में चेंज करना पड़ेगा बेटा जी, ठीक है। तो ऐसे नाउन जिनकी जमा बनाने के लिए आपको S या IES या ES लगाना पड़े, जैसे क्लास है उसके आखिर में डबल S आ रहा है, जब इसकी मैं प्लूरल फॉर्म बनाऊंगा तो मैं ES लगा दूंगा जी, तो इसको नाम देंगे बेटा रेगुलर नाउन, ऐसा नाउन जिसकी जमा बनाने के लिए बेटा जी S, IES या ES लगाना पड़े बेटा जी। उसके बाद बेटा इर्रेगुलर नाउन, जिसकी जमा बेकायदा तरीके से बने जी, कोई प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन ना हो बेटा जी। फॉर एग्जांपल मैं मैन की जब जमा बनाऊंगा बेटा जी, तो मैन की जमा क्या बनती है बेटा, मैन। चाइल्ड की जमा क्या बनती है बेटा, चिल्ड्रन। चाइल्ड इज अ सिंगुलर नाउन, इसके प्लूरल फॉर्म क्या बनेगी बेटा, चिल्ड्रन। टूथ की जमा क्या बनती है बेटा जी, टीथ। टूथ की जमा क्या बनती है बेटा, तो ये क्या कहलाते हैं बेटा जी, इर्रेगुलर नाउन कहलाते हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट द नाउन्स एंड द टाइप्स ऑफ द नाउन। इंतहाई आसान से अल्फाज में बेटा जी। वंस अगेन बेटा जी, इंग्लिश ग्रामर इज़ नॉट बोरिंग, इट इज़ जस्ट एंड जस्ट स्कोरिंग बेटा जी। इंग्लिश ग्रामर इंतहाई आसान है। जब एक बच्चे को कहा जाता है कि मुश्किल चीज़ है, तो उसके ऊपर साइकोलॉजिकली वो एक सप्रेस हो जाता है कि वाकई चीज़ें मुश्किल होंगी जी बेटा जी। अब ये कितनी आसान अंदाज में बेटा ये समझाई गई हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कंपाउंड नाउन, रेगुलर नाउन एंड इर्रेगुलर नाउन, और इंतहाई आसान ज़बान में इंशाल्लाह आगे भी हम इंतहाई आसान ज़बान में चीज़ों को देखेंगे इंशाल्लाह बेटा जी। थैंक यू सो मच बेटा जी।